वेलकम अगेन टू द चैप्टर एनिमी। तो ये चैप्टर में हम लोग दूसरा पार्ट इसका लेके चल रहे हैं। हम लोग पहले डिस्कशन कर जैसे आपको बताया था, इसके सबसे मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ एंड हाना। ठीक है, तो पहले इनके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। आप स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं, इसलिए बार बार ऐसे हो जाते हैं, समझदार हैं तो बार बार ऐसे हो जाते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपको टाइम भी देंगे ताकि आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो सबसे पहले सदाओ वॉज अ फेमस सर्जन। सदाओ वॉज अ फेमस सर्जन। सदाओ एक बहुत फेमस सर्जन है और साइंटिस्ट भी है। ठीक है, एंड साइंटिस्ट। ही वॉज जापानीज, वो जापानीज है। ठीक है, हिज हाउस वॉज बिल्ट ऑन द स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। ठीक है, जापान का जो किनारा सा कोस्ट कहते हैं, किनारे को, चाहे वो नदी का हो चाहे किसी का हो, तो जापान के कोस्ट में, जापानीज जो कोस्ट है उसके किनारे में ही इनका मकान बना हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज, हिज एजुकेशन वॉज द मेन कंसर्न ऑफ हिज फादर। हिज एजुकेशन वॉज द मेन कंसर्न ऑफ हिज फादर, यानी इसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो पढ़ाई है, उसके पिता का सबसे बड़ा कंसर्न यानी सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, सो ही वॉज सेंट टू अमेरिका। सो ही वॉज सेंट टू अमेरिका, इसलिए वो अमेरिका भेजा गया एट 22 यानी कि 22 साल की उम्र में, टू लर्न अबाउट सर्जरी, यानी कि सर्जरी के बारे में। सर्जन होते हैं ना, तो सर्जन बन के आया वो, तो सर्जरी के बारे में सीख के आए वो वहाँ से, इसलिए उसको अमेरिका भेजा गया। एंड मेडिसिन, और दवाइयों के बारे में। एंड ही केम बैक एट 30, और वो 30 साल की उम्र में वापस आए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है, आप इसको सुनिए भी और इसे नोट भी कीजिएगा। कॉपी पेंसिल आप जरूर लेके बैठिएगा। अगर नहीं लेके बैठे तो प्लीज पॉज योर वीडियो, पेन पहले आप टेक योर पेन पेंसिल जो भी है आपका, और आप नोट भी करते रहें क्योंकि बीच बीच में हम क्वेश्चन भी आपको बताते रहेंगे कि आप इसको क्वेश्चन इसमें से क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वॉज ही सेंट अमेरिका। वाई वॉज सदाओ सेंट टू अमेरिका। सदाओ को अमेरिका का मतलब क्यों भेजा गया। ठीक है, ये इसमें आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हु वाज सदाओ। ठीक है, सदाओ कौन था एंड व्हाई ही वाज सेंट अमेरिका, और उसको अमेरिका क्यों भेजा गया। ठीक है, या फिर सदाओ का पूरा कैरेक्टर स्टेट वो आ सकता है, कैरेक्टर जो आता है इनका। ठीक है, तो इनका कैरेक्टर भी आपको लिखने को आ सकता है। तो आप पूरा का पूरा इसमें सदाओ के बारे में जो जो चीज़ें अभी बताई हैं और बताई जाएंगी वो सारी आप इसके बारे में लिखेंगे। कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है कि जिसका कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है उसके बारे में, चैप्टर में जो भी उसके काम के बारे में, नाम के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, उसकी डिमेरिट्स के बारे में, उसके दिमाग के बारे में जो भी चीज़ आप लिख सकते हो उसके पूरे कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने बता दिए कि क्या क्या वो करने गया था और क्या क्या वो करके आया। उसके बाद सदाओ वॉज कैप्टन जापान। सदाओ वॉज कैप्टन जापान, सदाओ को जापान में ही फिर रखा गया, मतलब वो जापान में ही रुका। बिकॉज द ओल्ड जनरल ऑफ जापान हैड फुल फेथ ऑन हिम। क्योंकि द ओल्ड जनरल, जो पुराना जनरल था, ऑफ जापान, जापान का, हैड फुल फेथ ऑन हिम, उसको उसके ऊपर पूरा विश्वास था। ही वॉज नॉट वेल, वो ठीक नहीं था। And anytime he could require surgery. Anytime he could require surgery. और किसी भी टाइम उसको सर्जरी की मतलब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। नाउ इस स्टेंजे से हम क्या क्वेश्चन मतलब हमारे आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई सदाओ वॉज कैप्ट, वाई सदाओ वॉज कैप्ट इन जापान, वाई सदाओ वॉज कैप्ट इन जापान, कि भाई वो जब अमेरिका में पढ़ रहा था तो अमेरिका में भी नौकरी कर रहा था। जैसे लोग कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं तो वो वहीं के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी वहाँ का हो सकता था, वहीं प्रैक्टिस करता, लेकिन वो जापान में क्यों रोक लिया गया, उसको क्यों रोका, क्योंकि वहाँ का जो ओल्ड जनरल था वो बीमार था, और बीमार होने के बाद उसको विश्वास किस पर था, सदाओ पर था, और वो इसलिए चाहता था कि वो जापान में ही रुके। ठीक है, उसके बाद द नेम ऑफ सदाओज वाइफ वॉज हाना। सदाओ की वाइफ का नाम हाना है। ही मेट हाना, वो हाना से मिला। कहाँ मिला, इन अमेरिका। कहाँ पर मिला, अमेरिका के अंदर। एट हिज अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, एट हिज अमेरिकन यानी उसके अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर। ठीक है, तो वो अमेरिका का जो प्रोफेसर था उसके घर पर अपनी वाइफ यानी हाना से मिला था। एंड फेल इन लव विद हर, और उसके साथ उसे प्रेम हो गया था, प्यार हो गया था। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आपका अगर कैरेक्टर स्केच आ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया। तो आप इसमें एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि हु वॉज हाना,
हु वॉज हना एंड हाउ डिड ही मीट सदाओ। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, ये तो सदाओ का दे रखा है, हना का भी आ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, हना वॉज द वाइफ ऑफ सदाओ, हना वॉज वाइफ ऑफ सदाओ एंड शी मेट सदाओ। अब यहाँ पे ही की जगह शी आ जाएगा, शी मेट सदाओ, क्योंकि अमेरिकन टीचर तो उसका भी था वो। शी मेट सदाओ इन अमेरिका एट द होम ऑफ अमेरिकन प्रोफेसर्स। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी, चाहे हना चाहे सदाओ आए, आप दोनों का लिख सकते हो। उसके बाद वन डे वाइल सदाओ एंड हिज वाइफ वर स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट द सी। एक दिन जब सदाओ और उसकी वाइफ स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए थे, एंड लुकिंग और देख रहे थे, एट सी यानी समुद्र की तरफ, दे सॉ समथिंग, उन्होंने कुछ देखा, ब्लैक वॉज मतलब दे सॉ समथिंग ब्लैक, उन्होंने कुछ काला काला देखा। क्या कर रहा था, वॉज फ्लंग अप का मतलब कूद के आना एकदम से, आउट ऑफ द ओशन, समुद्र में से निकल के कोई कूद के आया। ठीक है, फ्लंग अप कहते कूद के आना एक तरह से, है ना। तो दे थॉट, उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने सोचा, दैट कि ही इज अ फिशरमैन, उन्हें क्या लगा कि ये एक फिशरमैन है। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, वॉश का मतलब नहाना नहीं होता, वॉश का मतलब कि वो बोट से बह गया। ठीक है, वो वॉश फ्रॉम हिज बोट, कि उन्हें ऐसा लगा कि ये जो कूद के आया है ये शायद कोई फिशरमैन है जो अपनी नाव से बह गया था। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, when they went near to him, जब वो उसके पास पहुंचे तो क्या हुआ, they noticed, उन्होंने नोटिस किया, that कि the man was wounded, कि जो ये आदमी है वो कैसा है, वो घायल है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि what did they see when, क्वेश्चन पीछे वाले स्टैंजा में से what did they see when they were standing at the sea, what did they see when they were standing at the sea, जब वो सी पर खड़े हुए थे, समुद्र में खड़े हुए थे, मतलब उधर खड़े हुए थे पास में, क्योंकि उनका तो घर ही कोस्ट पे था, तो उन्होंने क्या देखा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, उन्होंने एक आदमी देखा, उन्होंने देखा कि कोई एकदम से कूद के मतलब आया है। ठीक है, और उन्हें लगा कि वो फिशरमैन है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट डिड दे थॉट अबाउट द मैन। ठीक है, वो फ्लंग अप फ्रॉम द ओशन, कि जो उससे कूद के आया था बंदा, उसके बारे में उन्हें क्या लगा, तो क्या लगा, उन्हें लगा कि वो एक फिशरमैन है जो अपनी बोट से बह गया है। लेकिन जब वो गए तो उन्होंने क्या किया, देखा कि वो आदमी वुंडेड है। ठीक है, उसके बाद लाइफ ऑफ वाइट मैन वॉज इन डेंजर। अभी ये थोड़ा सा आपको हो सकता है पूरी कनेक्टिविटी ना लगे, क्योंकि अभी मैंने टॉपिक वाइज इसको किया है। ठीक है, तो वो इसमें अभी आएंगी चीज़ें। लाइफ ऑफ वाइट मैन वॉज इन डेंजर, जो वाइट मैन था उसकी लाइफ डेंजर यानी खतरे में थी। सो ही नीडेड टू बी ऑपरेटेड, तो इमीडिएटली, ठीक है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत थी, बिल्कुल जल्द से जल्द। ठीक है, वाइल ही वॉज एन एनिमी, जबकि वो एक एनिमी था, बट बीइंग अ डॉक्टर सदाओ फेल्ट that it was his duty to save the life of a dying man। ठीक है, ये आपका सदाओ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि why did सदाओ think या why did सदाओ decide to help that wounded man। ठीक है, कि उस wounded man की उसने मतलब क्यों ये किया कि मेरे को इसकी सहायता करनी है। तो हम क्या बोलेंगे कि लाइफ ऑफ वाइट मैन वॉज इन डेंजर, कि जो वाइट मैन था उसकी लाइफ डेंजर में थी और उसको इमीडिएटली ऑपरेशन की ज़रूरत थी। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइल ही वॉज एन एनिमी, जबकि वो एक एनिमी था, लेकिन बट बीइंग अ डॉक्टर, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते सदाओ फेल्ट, सदाओ को ऐसा महसूस हुआ दैट इट वॉज हिज ड्यूटी, कि इसकी ड्यूटी है टू सेव अ डाइंग मैन, एक मरते हुए आदमी को बचाना उसकी ड्यूटी है। सो डॉक्टर सदाओ डिसाइडेड टू ऑपरेट हिम एंड हिज वाइफ हना असिस्टेड हिम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई, वही क्वेश्चन है कि वाई डिड सदाओ डिसाइड टू ऑपरेट द वुंडेड मैन, वाई डिड सदाओ डिसाइड टू ऑपरेट द वुंडेड मैन। ठीक है, उसके बाद वुंडेड मैन वॉज सो डर्टी, वुंडेड मैन बहुत गंदा हो रहा था। सो हना सेड यूमी, हना ने यूमी से कहा टू वॉश हिम, उसको नहलाने के लिए मतलब धोने के लिए। ठीक है, बट यूमी रिफ्यूज, यूमी ने मना कर दिया टू वॉश अ वाइट मैन, यानी एक सफ़ेद आदमी को मतलब
किसी फॉरनर व्यक्ति को नहलाने से उसने मना कर दिया। देन हना हैड टू वॉश हिम हरसेल्फ, ठीक है, फिर हना ने खुद उसको नहलाया। अब क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वाई डेड या हु वॉश द वाइट मैन, हु वॉश द वाइट मैन, यानी उस वाइट मैन को किसने नहलाया, एंड वाई, और क्यों, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि वाइट मैन को किसने नहलाया, क्यों नहलाया, तो आप क्या बोलेंगे, वुंडेड मैन जो था वो बहुत गंदा था, तो हना ने यूमी से कहा कि भाई तू इसे नहला दे, तो उसने बोला भैया मैं ना नहलाती एक वाइट मैन को, तो इसलिए हना ने उसको नहलाया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी हो गया किसने नहलाया, हना ने नहलाया, क्यों नहलाया, क्योंकि यूमी ने रिफ्यूज कर दिया था टू वॉश अ डर्टी वो वाइट मैन, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ तक छोड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वुंडेड मैन के बारे में, यूमी के बारे में और ओल्ड जेंडर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अगेन आपको समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि अगर कुछ मुझे अच्छा मिल रहा है तो इट इज़ माई ड्यूटी टू शेयर इट विद द पीपल ऑल्सो, ठीक है। जो आपके पास है वो आप लोगों को भी कोशिश कीजिए कि आप दें, कम से कम ज्ञान तो ज़रूर दें, ठीक है। बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बोलो यार मेरे पास पिज़्ज़ा है मैम, तो पिज़्ज़ा तो आई कैन शेयर, ठीक है। तो चलिए, इट वॉज जस्ट अ जोक। सो जय हिंद, जय भारत। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।